हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुफियान एकेडमी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 के 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपने अगर किया हो तो आप सभी का धन्यवाद। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फ्रेंड, हमको गिवन मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो फ्रेंड स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। फ्रेंड, इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ए नाम देंगे। ए इज इक्वल टू दिस। तो पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फ्रेंड, ए डिटर्मिनेंट का, ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट रो में 2 जीरोज है और थर्ड कॉलम में 2 जीरोज है, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो भी कर सकता हूँ, थर्ड कॉलम भी कर सकता हूँ। आप चाहो तो सेकंड रो भी कर सकते हो, पर अगर 2 0 अगर है तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो लेकर मैं एक्सपांशन करता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट रो एलिमिनेट, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 0 0। सेकंड एलिमेंट निगेटिव, नेगेटिव 0 0 इंटू मल्टीप्लाई समथिंग, तो 0 ही आंसर आ रहा है, तो मैं आगे का करता नहीं हूँ। थर्ड एलिमेंट +0, ये भी वैसे आएगा। -3 -0 -3 इंटू 1 -3। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3। फ्रेंड, अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। अगर डिटर्मिनेंट अदर देन 0 आता है, मतलब 0 छोड़कर कुछ भी आता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर 0 आ रहा है क्या, नहीं, तो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मुझे कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। कोफैक्टर्स अगर मैंने फाइंड कर लिया तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लूंगा। तो फ्रेंड, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये क्या है फ्रेंड, कोफैक्टर। फ्रेंड, A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, A12 मतलब सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर। इन दिस वे मैंने सब एलिमेंट के कोफैक्टर्स लिख लिया हूं। ठीक है, अब उसे हम फाइंड करेंगे। फ्रेंड, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा, और जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, बचा क्या अभी, 3 0 2 -1। ठीक है, अब जो हम फाइंड करेंगे ये माइनर फाइंड करेंगे, और जब साइन चेंज करेंगे तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा कोफैक्टर में। तो फ्रेंड, 3 इंटू -1 क्या होगा, -3। 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 -0, तो क्या होगा, -3। ठीक है, 1 + 1 पोजीशन क्या है, 1 + 1 इज 2। ठीक है, तो 2 इज इवन, देयरफॉर ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पर ऑलरेडी निगेटिव होने की वजह से वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब दिस इज पॉजिटिव, तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव -3 प्लस माइनस क्या होगा, -3। ठीक है, इन दिस वे। अब हम इसका फाइंड करेंगे A12। ठीक है, तो फ्रेंड 1 + 2 क्या आएगा, 3 इज और, तो ये आएगा निगेटिव डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो बच गए एलिमेंट, 3 0 5 -1 3 0 5 -1। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू -1 -3 -5 इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा, -3 -3 +3, तो ये हो जाएगा फ्रेंड +3। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 1 + 3 = 4, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव।
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 6। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, 6 माइनस 3 इंटू 5 15। 6 माइनस 15 कितना आएगा फ्रेंड, -9, ठीक है, और पॉजिटिव होने की वजह से -9 ही आएगा। पॉजिटिव इंटू -9 इस तरह, प्लस माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस -9, ठीक है। अब थर्ड 21 का क्या आएगा फ्रेंड, 2 + 3 2 + 1 3 3 इज ऑड, तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कौन से आएंगे, 0 इंटू -1 0, माइनस 2 इंटू 0 0, तो क्या आएगा फ्रेंड, 0 आएगा। 2 क्या आएगा, सेकंड कॉलम 1 इन A22, ये क्या आएगा 2 + 2 even, 2 + 2 4 4 इज इवन, तो ये आएगा पॉजिटिव। सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 0, प्लस इंटू -1, A22 क्या आएगा -1, A23 क्या आएगा फ्रेंड, 2 + 3 5 इज ऑड, तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 0, 1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 0, तो क्या होगा फ्रेंड, ये 1 इंटू 2 माइनस 0, माइनस इंटू -2 -2, तो 2 3 क्या आएगा फ्रेंड, -2। फ्रेंड आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। A31 3 + 1 4 4 इज इवन, तो ये आएगा पॉजिटिव। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 0 0, तो क्या आएगा फ्रेंड, 0 0 इज नॉट निगेटिव एंड पॉजिटिव। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आएगा 3 + 2 5 इज निगेटिव, 5 इज ऑड देयरफॉर निगेटिव। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0 0 माइनस 0 क्या आएगा फ्रेंड, 0, बट 0 इज नॉट निगेटिव, तो ये आएगा सिर्फ 0। 3 3 क्या आएगा फ्रेंड, 3 + 3 6 इज इवन, ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 0 0, तो 3 - 0 क्या आएगा फ्रेंड, 3, ठीक है। फ्रेंड आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हो और इस तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या आपको राइट डन करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट अगर लिखा आपने तो भी चलेगा। फ्रेंड अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फ्रेंड जितने भी एलिमेंट मैंने फाइंड कर दिए ये मैं मैट्रिसेस में लिखूंगा, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। इसका अब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स का इन्वर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। तो फ्रेंड क्या होगा अभी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन्वर्स का मतलब क्या होगा, रोज का कन्वर्जन कॉलम्स में होगा, या फिर कॉलम्स का कन्वर्जन क्या होगा फ्रेंड, रोज में होगा। तो मैं रोज का कन्वर्जन कॉलम में करूंगा। फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम -3 3 -9, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 0 -1 -2, थर्ड रो का हो जाएगा थर्ड कॉलम 0 0 3, ठीक है। फ्रेंड अब मैंने ए एडजॉइंट फाइंड कर लिया, अब मैं फाइंड करूंगा ए इनवर्स फाइंड करूंगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने फाइंड कर लिया है, वो क्या है मेरा -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने फाइंड कर लिया है, -3 0 0 3 -1 0 -2 सॉरी -9 -2 3, इस तरह से। अब फ्रेंड में 1/-3 से भी मैं इसको ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप यहाँ तक भी अगर रखोगे तो आपका आंसर राइट है, ठीक है। मैं
अंदर मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। -3 अपॉन -3 क्या हो जाएगा फ्रेंड 1, 0 अपॉन -3 क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन -3 हो जाएगा 0, 3 अपॉन -3 हो जाएगा -1, -1 अपॉन -3 हो जाएगा 1/3, 0 अपॉन ये भी 0, -9 अपॉन -3 हो जाएगा 3, -2 अपॉन -3 हो जाएगा 2/3, 3 अपॉन -3 हो जाएगा -1। इस तरह आप इसे फाइंड कर सकते हो। टेक दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है। एज पर प्रीवियस क्वेश्चन हमको इस क्वेश्चन में भी इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, आप इस प्रोसेस से अगर जाते हो तो आपका 1 मार्क्स भी एग्जामिनर कम नहीं कर सकता, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो फ्रेंड हमको इफ इट इज एग्जिस्ट, मतलब अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 बताना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो फ्रेंड ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू मान लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, आपने आंसर के बाद में पहले क्या लिखना है, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और फिर फॉर्मूला और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फ्रेंड इसको डिटर्मिनेंट में लेंगे 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, ठीक है। फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा पॉजिटिव एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा -1 × 1 -1 -2 × 0 0, सेकंड होगा नेगेटिव 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा 4 × 1 4 -7 × 0 0, ठीक है। थर्ड एलिमेंट हो जाएगा पॉजिटिव 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट होगा 4 × 2 8 -7 × -1 7। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा -1 -0 -1 × 2 -2 -4 4 × -1 -4, ठीक है। तो -4 हो जाएगा ये, 8 -7 1 1 × 3 +3, -2 +4 +3 -2 +4 +2 +2 +3 +5। तो फ्रेंड ये हो रहा है हमारा +5। तो फ्रेंड ये 0 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। फ्रेंड आपका अगर फाइनल आंसर रॉन्ग भी होता है, आपने यहाँ तक अगर फाइंड किया तो आपको इतना स्टेप का मार्क्स एग्जामिनर अवश्य देगा। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मुझे कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। तो फ्रेंड मैं इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लूंगा। कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से। फ्रेंड में A11 का कोफैक्टर फाइंड करूंगा। 1 + 1 क्या है फ्रेंड 2, 2 इज इवन, तो फिर आएगा पॉजिटिव। अब हम इसका माइनर फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो बच गया है -1 × 1 -1 0 2 1 प्लस -1 × 1 -1 -2 × 0 0 -1 -0 -1 × प्लस -1, ठीक है। तो A11 क्या आ रहा है फ्रेंड -1। इस तरह हम रिमेनिंग भी फाइंड करेंगे। तो क्या होगा फ्रेंड A12 क्या आएगा 1 + 2 3, 3 इज ऑड, तो ये आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट कौन से हुए 4 0 -7 1 4 × 1 4
माइनस 7 इंटू 0 0, ठीक है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा तो 4 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 0, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्या होगा, 4 माइनस 0 4, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो A12 क्या है फ्रेंड -4, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 4, 4 इज इवन तो ये आएगा पॉजिटिव। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो एलिमेंट बच गए 4 इंटू 2 8 माइनस 7 इंटू -1 प्लस 7, तो फ्रेंड 8 माइनस 7 क्या आ गया 1। A2 1, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 इज नेगेटिव, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, ठीक है। 1 माइनस 6 -5 इंटू माइनस प्लस 5, अभी 8 to 2 हो जाएगा फ्रेंड, 2 प्लस 2 इज इवन तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट हो गए 2 3 -7 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 7 इंटू 3 -21, माइनस प्लस 21, 21 प्लस 2 23, ठीक है। अब A23 आएगा 2 प्लस 3 5, 5 इज निगेटिव और तो ये निगेटिव आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 7 इंटू 1 -7, 4 माइनस 7, तो माइनस प्लस हो जाएगा +7, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 7 इंटू 1 -7, 4 माइनस 7 तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 7 11, 11 इंटू -11, ठीक है। A21 क्या है फ्रेंड +5, A22 क्या है फ्रेंड 23, A23 क्या है फ्रेंड -11, A13 क्या है था फ्रेंड मेरा 1, ठीक है। फ्रेंड मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ अभी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो फ्रेंड ये कैसे आएगा A31, 3 प्लस 1 4, 4 इज इवन तो फिर ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 3 -3, माइनस और ये माइनस +3, 0 प्लस 3 3, 3 इंटू +1 3, तो ये आएगा 3, A32 3 प्लस 2 5, 5 इज इवन 5 इज ऑड तो फिर निगेटिव। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0, -4 इंटू 3 0, -4 इंटू 3 12, तो ये हो जाएगा 0 -12 इंटू माइनस +12 A33 3 प्लस 3 6 इज इवन तो फिर ये आएगा पॉजिटिव। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -1 -2 -4 इंटू 1 4, -2 -4 -6, तो होगा -6 आ गया फ्रेंड। एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे अभी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा फ्रेंड जो हमने को फैक्टर्स फाइंड किए उनका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है। -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। टी से भी डिनोट कर सकते हो और डैश से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम -1 -4 1 5 23 -11
सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 3 12 -6। तो फ्रेंड हमने ट्रांसपोज भी फाइंड कर एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या फाइंड किया हमने 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो मैंने ये फाइंड किया -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। फ्रेंड आप यहाँ तक भी अगर आंसर अगर रखते हो तो आपका आंसर राइट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अंदर 5 के मल्टीपल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। टेक दिस स्क्रीनशॉट एज लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी हमको इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड इस मैट्रिक्स को हम ए नाम देंगे। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस सॉल्यूशन। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे इनवर्स का। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो फ्रेंड हमको क्या फाइंड करना है, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो, इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक 0 दिख रहा है कॉलम 1 में, तो मैं कॉलम 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1 एक्सपांशन करूंगा। आप चाहो तो रो 1 भी कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं इसलिए कॉलम 1 के लिए एक्सपांशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर कॉलम 1 पर मैं एक्सपांशन अगर करता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कम होगा। फर्स्ट आएगा पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव और थर्ड एलिमेंट आएगा पॉजिटिव। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 × 4 8 -2 × 3 +6, सेकंड आएगा निगेटिव 0 0 से तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा ही नहीं क्योंकि आंसर 0 आने वाला है। थर्ड पॉजिटिव, थर्ड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा, ठीक है। पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 3 -1 × -3 3 -2 × 2 4। तो क्या आएगा फ्रेंड, ये 8 -6 2 2 × 1 2 -0 प्लस 3 -1 -1 × 3 -3। तो ये क्या आएगा फ्रेंड, 2 -3 क्या आएगा, 2 -0 2 2 -3 क्या आएगा -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है फ्रेंड मेरा -1, देयरफॉर -1 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा है ना, ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमको इसके कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फ्रेंड A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा A11, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड 1 + 1 2 2 इज इवन, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा 2 × 4 8 -2 × -3 +6, ठीक है। 8 -6 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। A12 क्या होगा फ्रेंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 3 और तो ये हो जाएगा निगेटिव। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 4 0 -3 × -3 और ये +3, तो फ्रेंड ये हो जाएगा -3, ठीक है। थर्ड एलिमेंट A13 1 + 3 4 4 इज इवन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 × -2 0 -3 × 2 6
0 -6 इंटू +1 -6, ये हो जाएगा, ये A12 क्या आया -3 और ये -6, ठीक है। A21 2 + 1 3 3 इज ऑड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 4 -4 -2 इंटू 2 -4 माइनस +4, ठीक है। -4 + 4 0 0 इंटू -1 -0, बट 0 इज नॉट नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 0। A21 आ गया आपका 0। A22 2 + 2 4 4 तो इवन पॉजिटिव रहेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 2 6 4 -6 क्या आएगा फ्रेंड -2, ठीक है। अब मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है, सॉरी एलिमिनेट नहीं, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम मैंने फाइंड किया था ना, चलो ठीक है फिर से फाइंड कर लेता हूँ। A23 2 + 3 5 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, सॉरी A2 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5 5 इज ऑड, तो निगेटिव आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम ना, तो 1 इंटू -2 -2 3 इंटू -1 -3 -3 -2 +3 -2 + 3 1, तो ये हो जाएगा -1, है। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बच गए एलिमेंट -1 2 2 -3 1 इंटू -3 -1 इंटू -3 3 -2 इंटू 2 4 3 -4 -1 इंटू +1 -1। अब A32 फाइंड करूँगा मैं, A32 फाइंड करूँगा। 3 + 2 5 5 इज और, तो ये निगेटिव हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट बच गए 1 2 0 -3 1 इंटू -3 -3 0 इंटू 2 0 -3 -1 +3। A33 लास्ट एलिमेंट 3 + 3 6 6 इज इवन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 -0 इंटू -1 0, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैंने को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब मैं एडजॉइंट फाइंड करूंगा। एडजॉइंट क्या रहता है फ्रेंड? एडजॉइंट रहता है को फैक्टर्स का इनवर्स। तो को फैक्टर्स में लिख लूंगा मैट्रिक्स में 2 -3 -6 0 -2 -1 -2 -1 -1 3 2 -1 3 2 का ट्रांसपोज। तो फ्रेंड इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो का हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 2 -3 -6, सेकंड रो का हो जाएगा सेकंड कॉलम 0 -2 -1 0 -2 -1, थर्ड रो का हो जाएगा थर्ड कॉलम -1 3 2 -1 3 2, इस तरह से। फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, इनवर्स फाइंड करूँगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एज पर आवर फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या फाइंड किया फिर मैंने? -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए दिस, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए दिस 2 0 -1 -3 -2 3 -6 -1 2, ठीक है।
अब फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, 1/-1 क्या होगा, -1 से ईच एंड एवरी एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट प्लस था वो हो जाएगा माइनस, और जो था माइनस वो हो जाएगा प्लस। ये क्या हो जाएगा, -2 0 0 ही रहेगा, ठीक है। -1 क्या हो जाएगा, +1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, -3 6 1, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको इनवर्स फाइंड करना है और मैट्रिसेस में कॉस साइन का टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। इसे कैसे फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स को मैं ए नाम देता हूँ, ए इज इक्वल टू सॉल्यूशन फ्रेंड पहले हम इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो पहले फ्रेंड मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फ्रेंड मैं इसे रो 1 के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक्सपांड करूँगा। तो फ्रेंड फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस -0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा और +0, ठीक है। तो फ्रेंड 1 इंटू दिस, तो ये क्या आएगा फ्रेंड, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बाहर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फ्रेंड हमको ये टर्म पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो फ्रेंड क्या होगा -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है फ्रेंड मेरा, -1। दिस डज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड मेरे को ए इनवर्स फाइंड होगा, ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है फ्रेंड, अब मैं कोफैक्टर्स फाइंड करूंगा, कोफैक्टर्स। तो फ्रेंड फर्स्ट कोफैक्टर क्या आएगा, A11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट होगा, तो फ्रेंड इसका कोफैक्टर क्या आएगा, 1 + 1 क्या है, A11, 1 + 1 2, 2 इज इवन, तो फिर ये आएगा पॉजिटिव, कॉस इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो फ्रेंड ये क्या है मेरा, माइनस साइन अगर बाहर निकाला मैंने तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और वो 1 आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। A12 क्या आएगा फ्रेंड मेरा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचे, 0 साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, 0 इंटू कॉस अल्फा क्या आएगा 0 माइनस 0 इंटू साइन अल्फा 0, तो फ्रेंड ये आएगा मेरा 0, और 1 और 2, 1 + 2 3 इज ऑड, तो निगेटिव आएगा, बट 0 इज नॉट निगेटिव और पॉजिटिव। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फ्रेंड 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा 0, तो फ्रेंड ये भी क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा तो साइन चेक नहीं करूँगा। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू कॉस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0, तो फिर ये भी 0 आएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट बच गए 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, तो फ्रेंड इसके अब हम साइन चेक करेंगे। A22 2 + 2 4 4 इज इवन, तो फिर ये पॉजिटिव आएगा। 1 0
0 माइनस कॉस अल्फा, इसको लिख लेंगे 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0, ठीक है। तो माइनस कॉस अल्फा आएगा, माइनस कॉस अल्फा A23, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट क्या बच गए फ्रेंड, 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। तो फ्रेंड ये क्या आएगा 1 इंटू साइन अल्फा, सॉरी अभी इसका साइन चेक करेंगे, 2 + 3 इज 5 5 इज और, तो फिर ये आएगा निगेटिव 1 इंटू साइन अल्फा 0 इंटू 0 0, तो माइनस साइन अल्फा आएगा ये, ठीक है। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हो जाएंगे 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फाइंड करता हूँ मैं, 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 0, तो फ्रेंड ये आएगा 0 0 का साइन में चेक नहीं करूँगा, 3 + 1 4 4 इज इवन, तो पॉजिटिव, 0 इज नॉट पॉजिटिव निगेटिव। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट हो जाएगी फ्रेंड मेरे 1 0 0 साइन अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा 0 इंटू 0 0, 1 साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा, ठीक है। 3 + 2 इज 5, ठीक है, 5 इज और, तो फिर इसका साइन हो जाएगा निगेटिव। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0, कॉस अल्फा माइनस 0 कॉस अल्फा, 3 + 3 इज 6 इज इवन, तो फिर वो रहेगा फ्रेंड पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड। अब मैंने को फैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब मैं फाइंड करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहता है फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज। तो फ्रेंड ये कैसे होगा, फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फ्रेंड अब मैं ए इनवर्स फाइंड करूँगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा है -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिस -1 0 0 0 कॉस माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब फ्रेंड 1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा फ्रेंड, -1, ठीक है -1। अब -1 से ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू हर पॉजिटिव एलिमेंट निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, और कॉस अल्फा का हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। टेक दिस स्क्रीनशॉट। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन नंबर 12 वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ए इंटू बी ब्रैकेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमको वेरीफाई करने को कहा है दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले LHS सॉल्व करेंगे और फिर RHS सॉल्व करेंगे और बाद में दोनों को इक्वल बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन
फ्रेंड आप फिर से एक बार ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को लिख लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। LHS इज इक्वल टू ए इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करूंगा और फिर हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कैसे आएगा, 3 7 2 5 इंटू 6 8 7 9। फ्रेंड मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। फ्रेंड बी केयरफुल, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी ये सॉल्व कर सकता था, ठीक है, बट अब अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं सॉल्व करोगे तो देयर में बी चांसेस टू इनकरेक्ट, ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन इनकरेक्ट हो सकता है। इक्वल टू 8 प्लस 9 17 1 1 प्लस 4 5 1 6, ठीक है। 4 प्लस 3 7 2 प्लस 6 8 2 प्लस 5 7 1 प्लस 3 4 6 प्लस 5 11 1 प्लस 4 5 1 6। okay, in this way we can make calculation, we can done calculation, ठीक है। फ्रेंड हमने अभी ए बी फाइंड कर लिया। फ्रेंड अब हमको ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला लिखे पहले। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो फ्रेंड स्टार्ट में मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करूँगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारा 0 नहीं आता है तभी तो एग्जिस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पहले सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स कर दो, इससे डिटर्मिनेंट में डाल दो 67 87 47 61, ठीक है। 67 इंटू 61 67 इंटू 61 7 6 प्लस ठीक है। ये हो गया हमारा 4087 माइनस, इसे पहले लिख लेते हैं 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87 47 इंटू 87 67 इंटू 61 आ गया हमारा 4087 माइनस 47 इंटू 87 7 7 जा 49 7 4 जा 28 28 प्लस 4 32 8 7 जा 56 8 4 जा 32 प्लस 5 37 9 8 10 4 4089, ठीक है। कैलकुलेशन को मैं इरेज कर देता हूँ, आप रफ पेज पर कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है फ्रेंड, 4087 माइनस 4089, तो ये हो गया -2। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड अब मैं फॉर्मूला का है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करूँगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है।
फ्रेंड एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए मैं कोफैक्टर वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ और इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है मेरा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं शॉर्टकट मेथड से जाऊँगा। उस मेथड में मुझे पता है क्या करना होता है, ए बी मैट्रिक्स का इस वाले डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैं उसे चेंज कर दूंगा, 61 ऊपर जाएगा, 67 नीचे, और इस वाले डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज हो गए, तो ये हो जाएगा -87 और ये हो जाएगा -47। फ्रेंड अब मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी मुझे मिल गया। अब मैं सॉल्व करूँगा LHS इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, ए बी इनवर्स क्या है फ्रेंड मेरा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। फ्रेंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो मैं फाइंड कर लिया हूँ, ठीक है, वो है -2, 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी में मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है, 61 -87 -47 67। तो फ्रेंड आप चाहो तो 1 अपॉन -2 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड 1 अपॉन -2 क्या हो जाएगा, -1/2। तो फ्रेंड मैं इसे क्या करता हूँ, बाहर ही रन देता हूँ, ठीक है, इसे मैं 1 दे दूंगा, ठीक है, नंबरिंग कर दो 1। अब फ्रेंड मुझे RHS फाइंड करना है। RHS इज इक्वल टू क्या है भाई, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। तो फ्रेंड पहले मैं क्या करूँगा, A इनवर्स फाइंड कर लूँगा और फिर B इनवर्स फाइंड कर लूँगा। तो फ्रेंड A मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है, गिवन है। अब A इनवर्स क्या आएगा, फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो फ्रेंड डिटर्मिनेंट ऑफ A हम फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A 3725 3725 5 3 जा 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 14 1। देयरफॉर अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करूँगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा शॉर्टकट वाला मेथड, इस डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे चेंज, 5 3 हो जाएगा ये 5 3, और इस डायगोनल के एलिमेंट के हो जाएंगे साइन चेंज, -2 -7, ठीक है। तो फ्रेंड अब मैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स फाइंड करूँगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने फाइंड किया हो 1 अपॉन 1 तो वो हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड किया हो मैंने 5 -7 -2 3। फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, इतना पोर्शन इरेज करता हूँ, ठीक है। आपको अगर राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड अब मुझे बी इनवर्स फाइंड करना होगा। बी इनवर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं, 1 अपॉन बी ट्रांसपो, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो फ्रेंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करूँगा मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में डाल लूँगा। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 8 7 9, 6 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 8। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ठीक है, 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56। तो फ्रेंड ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -2। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। फ्रेंड थोड़ा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, 1 आ रहा है ना, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट।
ठीक है फ्रेंड। अब मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करूँगा। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इस वाले डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा 9 6, और इस वाले डायगोनल के एलिमेंट हो जाएगा साइन चेंज, तो ये हो जाएगा -7 -8, ठीक है। तो फ्रेंड अब मैं बी इनवर्स फाइंड करूँगा। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो कि मेरा -2 आया है, -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी 9 -8 -7 6। फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन -2 से माइनस साइन ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं RHS फाइंड करता हूँ। RHS इज इक्वल टू क्या दिया है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स मेरा फाइंड हो गया 1 अपॉन -1/2 इंटू 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स मैंने फाइंड किया 1/1, तो 1 ही हो जाएगा, 5 -7 -2 3। फ्रेंड मैं इस वाले पोर्शन को इरेज करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 मैंने बाहर ही रख दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर -1/2 को बाहर ही रखा है, ठीक है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 9 इंटू 5 45 प्लस -8 इंटू -2 16। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 9 इंटू -7 -63 प्लस -8 इंटू 3 -24 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -24, ठीक है। -7 इंटू 5 -35 प्लस 6 इंटू -2 -12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 इंटू -7 49 प्लस 6 इंटू 3 18। तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा -1/2 इंटू, कैलकुलेशन कीजिए, 45 प्लस 16 6 प्लस 5 11 1 बोरो 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6, ठीक है। -63 -24 माइनस साइन कॉमन निकाला और इनका एडिशन किया, 3 प्लस 4 7 6 प्लस 2 8, ठीक है। माइनस साइन कॉमन निकाला, 35 12 का एडिशन हो जाएगा, फिर 5 प्लस 2 7 माइनस साइन कॉमन, 3 प्लस 1 4, ठीक है। 49 प्लस 18 9 प्लस 8 17 1 प्लस 2 प्लस 4 6। तो फ्रेंड इसको हम 2 दे देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर हम कह सकते हैं AB ब्रैकेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड टेक दिस स्क्रीनशॉट।